Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem best time to buy and sell stock with transaction fee. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. सो एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज अपने को एक एग्जांपल गिवन है, एक एग्जांपल एरे गिवन है जिसमें कि वेरियस डेज पे अपने स्टॉक्स की प्राइसेस है, ठीक है. और हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको बाय और सेल कर सकते हैं. तो एक बाय और सेल से अपना एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है. और यही हमको बताना है कि जो हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं सो उससे अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कितना जनरेट होगा, ठीक है. हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना. और हम जब एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए हमको फीस देना पड़ेगा. तो जैसे हम लोग कार्ड वगैरह यूज करते हैं तो उस कार्ड वगैरह यूज करने के लिए हम लोग को कई बार 1% चार्ज देना पड़ता है, ठीक है. तो वही अपनी ट्रांजेक्शन फीस देनी पड़ेगी. सो सपोज हम लोग यहाँ फर्स्ट पे आए और यहाँ पे हम लोग ने बाय किया, ठीक है. यहाँ पे बाय किया, फिर हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते थे लेकिन हम सपोज नहीं किए. यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं किए. यहाँ पे कर सकते, चलो यहाँ पे सेल कर देते हैं. यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है. और फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे बाय कर लिए और फिर यहाँ पे सेल कर दिए, ठीक है. यहाँ पे सेल कर दिए. अब इस ट्रांजेक्शन से अपना कितना प्रॉफिट जनरेट होगा, 8 - 1. और फिर अपना इस ट्रांजेक्शन से कितना जनरेट होगा प्रॉफिट, 9 - 4. ये तो अपना होगा प्रॉफिट जनरेट हुआ. ये प्रॉफिट कितना हो रहा है तुम्हारा, यहाँ पे 5 और ये प्रॉफिट कितना हो रहा है 7, ठीक है. अब बोल रहा है इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को जब तुम कर रहे हो, दैट इज पहले बाय करके फिर जब तुम लोग सेल कर रहे हो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की, तुमको फीस भी देनी पड़ेगी. तो जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उसमें से तुम अपना यहाँ पे फीस भी कम करोगे, यहाँ से अपना फीस भी कम करोगे, ठीक है. तो अपना इस पर्टिकुलर फी को कम करके अपनी कितनी हो गई वैल्यू 5, और यहाँ से पर्टिकुलर 2 कम कर दिए तो कितनी हुई 3. तो दिस इज योर नेट प्रॉफिट इज योर 8. तो ये हमको आंसर देना है, ठीक है. सो अभी तक हम लोग ने कौन कौन से क्वेश्चन देखे हैं अपने स्टॉक्स पे. हम लोग ने देखे है कि बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक, उसमें जबकि एक ट्रांजैक्शन कर सकते थे. सेकंड हम लोग ने देखा था जब हम लोग इनफाइनाइट ट्रांजैक्शन कर सकते थे. थर्ड हम लोग ने देखा था कि हम लोग के इज इक्वल टू मतलब 2 पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कर सकते थे. और फिर उसके बाद अपने कुछ एक के दिया रहेगा, ठीक है, उतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कर सकते थे, ठीक है. और वो के जो अपना वो वेरिएबल रहेगा, वो वेरिएबल रहता था. और फिर फिफ्थ हम लोग ने कौन सी देखी थी कि हम लोग जब ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, तो जब हम लोग ने एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट की होगी तो जस्ट उसको सेल करने के जस्ट नेक्स्ट डे पे हम लोग बाय नहीं कर सकते थे. ये हम लोग ने देखा था, दैट इज कूल डाउन वन, ठीक है, कूल डाउन वन. और ये सिक्स्थ प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं जिसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जब कर रहे हैं तो उसमें हम लोग को एक फी देनी पड़ेगी, ठीक है. सो इस केस में भी हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. सो हम लोग जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन वाला अपना कोड देखे थे वो क्या था अपना, कि हम लोग या तो हम लोग उस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं. तो सपोज इस समय हम लोग बाय कर सकते हैं, ठीक है. अगर हम लोग इस समय बाय कर सकते हैं, ठीक है, सो उस समय प्रॉफिट कितना जनरेट हो रहा होगा, हम लोग प्रॉफिट जनरेट करने जा रहे हैं. तो हम लोग बाय कर सकते हैं, तो अब देखेंगे कि हम लोग बाय कर रहे हैं या फिर नहीं बाय कर रहे हैं, ठीक है. सपोज हम लोग बाय कर लेते हैं, ठीक है. सो माइनस ऑफ एरे ऑफ आई प्लस फंक्शन ऑफ इंडेक्स प्लस 1 कॉमा, यहाँ पे आपका होता था हम लोग का सबसे पहले हम लोग ने बाय कर लिया. सो अब हम लोग नेक्स्ट टाइम सेल कर पाएंगे, ठीक है. वरना क्या होगा, हम लोग अभी बाय नहीं कर रहे हैं तो हम लोग बाद में अभी बाय कर सकते हैं. तो इंडेक्स प्लस 1 कॉमा 1 रहेगा, ठीक है. और फिर नहीं तो सपोज हम लोग सेल करने जा रहे हैं, सेल करने पे अपना कितना प्रॉफिट जनरेट होने वाला है, दैट इज सपोज हम लोग सेल कर देते हैं तो उतना प्रॉफिट जनरेट होगा प्लस एफ ऑफ इंडेक्स प्लस 1 कॉमा 0 नहीं, यहाँ पे हम लोग ने सेल कर दिया. अब नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, यहाँ पे 1, ठीक है. वरना क्या होगा यहाँ पे हम लोग का नॉर्मली हम लोग उसको सेल नहीं कर रहे तो अपना प्रॉफिट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है. वरना फिर एफ ऑफ इंडेक्स प्लस 1 कॉमा हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम अपना उसको सेल फिर से कर सकते हैं, तो 0, ठीक है. और इसका हम लोग मैक्स दे रहे होते थे और इसका भी हम लोग मैक्स दे रहे होते थे. बट अब हम लोग को बोला है कि जस्ट हम लोग जब एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेंगे, सो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को करने के लिए हमको एक फी देनी पड़ेगी, ठीक है. तो सपोज हम लोग जब उसको बाय करके सेल कर दे रहे हैं तो उस समय हम लोग जब सेल कर दे रहे हैं तो हम लोग को उसके लिए फीस देनी पड़ेगी. सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है इतने से, ठीक है,
यहाँ पे हम लोग जब सेल कर दे रहे हैं, ठीक है, सो इससे जब हम लोग सेल कर दे रहे हैं तो इससे ये जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, इस प्रॉफिट में से हम लोग माइनस कर देंगे फी, यहाँ से अपना फी माइनस कर देंगे, ठीक है। ये तो यहाँ पे तुम या तो फी माइनस कर सकते हो, या फिर हो सकता है तुमने बाय किया तो बोलोगे चलो हम तुमको दे दे रहे हैं, हमने कुछ खरीदा है तो तुम रख लो अब हमारा, तो चाहो तो तुम यहाँ पे भी कर सकते हो। अगर यहाँ नहीं करना है तो जब तुम लोग ने बाय किया है तो उस समय भी तुम लोग ये माइनस ऑफ फी कर सकते हो, ठीक है। बस इतना सा ही अपना कोड में चेंज आएगा, और चारों के चारों कोड दैट इज योर नॉर्मल रिकर्शन, फिर उसमें आप लोग करेंगे मेमोराइजेशन, देन टेबुलेशन, और फिर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। चारों के चारों में बस अपना क्या करना पड़ेगा, बस ये माइनस ऑफ फीस लगाना पड़ेगा जब हम लोग उसको सेल कर रहे हैं, या फिर चाहो तो जब तुम लोग बाय कर रहे हो तब भी कर सकते हो, ठीक है। सो इसका कोड देख लेते हैं। ये मैंने लिखा है आपका आपका टेबुलेशन में, ठीक है। तो टेबुलेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पूरा नॉर्मल पूरा पूरा सेम रहने वाला है। सो अगर आपने मेरी सेकंड वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए, ठीक है। ऑन डीपी ऑन स्टॉक्स, दैट इज बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स वाली, ठीक है। सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जब यहाँ पे सेल कर रहे होंगे, जब यहाँ पे सेल कर रहे होंगे, यहाँ पे हम लोग ने जब सेल करने की बारी है तो हम लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेल करते समय हम लोग माइनस ऑफ फी कर देंगे, ठीक है। ये देखो, ये हम लोग ने सेल किया, यहाँ पे सेल किया तो सेल करते करते अपने माइनस ऑफ फीस कर दी, यहाँ पे माइनस ऑफ फी कर दी, और पूरा पूरा कोड अपना सेम रहने वाला, पूरा पूरा कोड सेम रहा, और ये अपना नॉर्मली चल जाएगा। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, और हो सके तो मेरी डीपी सीरीज और ग्राफ सीरीज अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करना, और प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना, ओके। और हो सके तो लाइक भी कर देना वीडियो। थैंक यू।